नमस्कार दोस्तों, जैन नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे DSSB TGT मैथ्स के बारे में। कुछ समय पहले DSSB TGT मैथ्स के दोस्तों फॉर्म आए थे। हो सकता है कि आपने भी ये फॉर्म भरा हो और आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन काफ़ी सारे छात्रों की क्वेरी आ रही थी कि इसके सिलेबस को लेकर। हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, कंसर्न सब्जेक्ट की यानी कि मैथमेटिक्स की। इसके सिलेबस पहले कोई भी फिक्स नहीं था, लेकिन पहली बार जो DSSB है उसके द्वारा इसके सिलेबस को अपलोड किया गया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन इसका सिलेबस है दोस्तों पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है, पूरा डिटेल में नहीं है, और काफ़ी सारे छात्र हैं वो कंफ्यूज हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे आपको कि क्या इसका डिटेल सिलेबस है, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कौन सी बुक से पढ़ना अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ TGT मैथमेटिक्स। दोस्तों ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप TGT मैथ्स का दोस्तों पेपर देने वाले हैं तो आपको इसका एग्जाम पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें आपको दोस्तों कुल मिला के 200 क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का दोस्तों समय मिलने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों होती है। सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक मिलेगा माइनस में, यानी कि 1/4 अंक कट जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों ये जो 200 मार्क्स की हम बात करेंगे तो इसमें आपके कुल मिला के 6 इसके पार्ट हैं, जिसमें दोस्तों पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस दोस्तों आपकी 20 मार्क्स की आती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी दोस्तों आपकी 20 मार्क्स की आती है। फिर तीसरा आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी या अर्थमेटिक, आप इसको कह सकते हैं अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये आपकी 20 मार्क्स की आती है। एंड देन उसके बाद आपसे दोस्तों यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, लैंग्वेज, ये भी आपकी 20 मार्क्स की आती है। पांचवा अगर आप देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि दोस्तों आपकी 20 मार्क्स की आती है। एंड देन उसके बाद दोस्तों आपका कंसर्न सब्जेक्ट है यानी कि मैथ्स। ओके, यहीं पर दोस्तों ये सिलेबस का मैथ्स का दोस्तों लिखा हुआ है, जो कि आपका 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, हालांकि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है, लेकिन उसको अभी इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। तो हो सकता है कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इन्होंने सिलेबस में नहीं रखा उसको। ठीक है, 10 मार्क्स का आता था, टीचिंग मैथोलॉजी नाम से जाना जाता है, जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 20 20 20 20 20, तो ये तो 20 पंजे 100 हो गया, और इसके बाद 100 नंबर का। तो ये जो 100 नंबर का मैथ्स का सिलेबस है, इसके बारे में दोस्तों चर्चा हो रही है। 2 घंटे का दोस्तों समय आपको मिलने वाला है। तो आप देखिए दोस्तों ये है सिलेबस। तो आप देखेंगे जैसे कैलकुलस है, तो कैलकुलस में आपका डेरिवेटिव्स ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, डिटेल में नहीं है। ठीक, इसके बाद देखिए अलजेब्रा देखेंगे तो इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शन है, बेसिक नंबर थ्योरी, रो इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन। आप इसको ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। रियल एनालिसिस में देखिए रियल नंबर सिस्टम है, आर, प्रॉपर्टीज ऑफ आर, सीक्वेंस इन आर, इनफाइनाइट सीरीज, देख सकते हैं आप। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल इस तरह से दिखता है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है, लिमिट्स ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसके अलावा डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद मल्टीवेरिएट कैलकुलस है, कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, गेन स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है दोस्तों यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर PDE, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मैथमेटिकल मॉडल है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर PDE, कॉची प्रॉब्लम, वेव इक्वेशंस, मेथड ऑफ सेपरेट वेरिएबल्स। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर भी आपको डिटेल सिलेबस देखने को मिलेगा। फिर देख लेते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर रेमान इंटीग्रेशन, सीरीज ऑफ फंक्शंस के अंदर आपको रेमान इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल सीक्वेंस, सीरीज ऑफ फंक्शन, पावर सीरीज दिखाई दे रहा है, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, फिर इसके बाद जो डिटेल सिलेबस उसको भी चेक करेंगे। तो मैट्रिक्स स्पेस है, तो मैट्रिक्स स्पेस में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। ग्रुप थ्योरी 2 है, उसमें ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज आ गई, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप एक्शन, सॉलिस थ्योरम्स एंड
एप्लीकेशन। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जिसमें एनालिटिक फंक्शन है, कॉची रीमान इक्वेशन है, एलिमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रल है, कॉची थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सीरीज एंड रेसिड्यू। इसके बाद रिंग थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा सेकंड है। फिर पॉलिनोमियल रिंग है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूएफडी, डुअल स्पेसेस एंड डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर, इनर प्रोडक्ट स्पेस, एडजॉइंट ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये दोस्तों आपका सिलेबस है, ठीक है। अब इस सिलेबस को आप ध्यान से देखें तो दोस्तों आपका डिटेल में नहीं है सिलेबस, क्योंकि आपको सिंपली जो टॉपिक्स हैं वो लिख रखे हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर क्या है वो आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। ऑब्वियसली बात है कि नहीं हो पा रहा होगा। कैलकुलस में डेरिवेटिव ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ये जो टॉपिक्स हैं आपने कभी सुने नहीं होंगे, बट एक्चुअली टॉपिक्स क्या हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो दोस्तों हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो आपका टॉपिक है जो कि आपका टीजीटी मैथ्स का दिया है ऑफिशियल वेबसाइट में। अब ये सिलेबस दोस्तों इन्होंने कहाँ से लिया है इसको दोस्तों हमें समझना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स यानी कि बीएमएच, ठीक। ये दोस्तों आपका एग्जाम है DSSB का, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं DSSB को कौन कंडक्ट करवाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि इन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का दोस्तों जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, वो भी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स का दोस्तों, ये सिलेबस दोस्तों इन्होंने यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी किया है। और आप दोस्तों इस सिलेबस को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इनके टॉपिक्स आपको एज इट इज़ दिखाऊंगा, क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरे दोस्तों जो टॉपिक्स हैं वो यहीं से दोस्तों इन्होंने कॉपी किए हैं। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो आपको दोस्तों ये टॉपिक्स एक के बाद एक दिख जाएंगे। जैसे कि पहला टॉपिक क्या था, कैलकुलस, फिर था अलजेब्रा, फिर है रियल एनालिसिस, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, फिर ग्रुप थ्योरी 1। इसके बाद ये आप देख सकते हैं सेमेस्टर 1 का है सिलेबस, कैलकुलस अलजेब्रा, फिर सेकंड वाले का रियल एनालिसिस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर थर्ड का थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन एंड ग्रुप थ्योरी 1, फिर इसके बाद मल्टीवेरिएट कैलकुलस, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसके बाद रेमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, इसके बाद रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। उसके बाद अगला जो आपका 5वां सेमेस्टर है उसमें मैट्रिक्स स्पेस एंड ग्रुप थ्योरी 2। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दिखा रखा है 6 वाले सेमेस्टर में, एंड देन रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, सेम टू सेम पूरा का पूरा वही सिलेबस। अब यहीं से आपको दोस्तों इसकी डिटेल मिल जाएगी कि भैया में डिटेल के अंदर क्या क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी से दोस्तों चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद बुक्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे नीचे जाएंगे तो आप देख लीजिए दोस्तों कि ये आपका है कंटेंट। देखिए सबसे पहला क्या था हमारा, कैलकुलस, ठीक है, ये कैलकुलस था। अब उसके अंदर दोस्तों जो आपको टॉपिक्स दिखे थे क्या था, यही टॉपिक थे। सबसे पहला था डेरिवेटिव्स ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, ठीक है, यही टॉपिक था आपका कैलकुलस के अंदर। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दोस्तों आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये सब दोस्तों आप पढ़ते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ रिलेटिव एक्सट्रीमा, ठीक। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए दोस्तों आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोस्तों आप पढ़ते हैं, ठीक है। कर्व स्केचिंग यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसके अलावा लिमिट्स इन्फिनिटी इनफाइनाइट पॉइंट्स, ग्राफ्स विथ एसिम्पटोट्स, एल हॉस्पिटल रूल या पढ़ते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड लाइफ साइंस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड लेबनिट्स रूल, ये दोस्तों आप सभी चीज़ें पढ़ते हैं। हालांकि इसमें कुछ टॉपिक्स जैसे एप्लीकेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड लाइफ साइंस थोड़ा सा वैसे है, आप इनको छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इनको पढ़ना, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाकी जो टॉपिक्स आप सारे के सारे पढ़ते हैं। इसके स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व में दोस्तों आप देख सकते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व एंड ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व, एक्सपेक्ट लाइन इन R3, फिर पोलर कोऑर्डिनेट एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, टेक्निक ऑफ स्केचिंग कॉनिक्स, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ कॉनिक, रोटेशन ऑफ एक्सिस, सेकंड डिग्री इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व वाला टॉपिक है दोस्तों, इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं क्योंकि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है टॉपिक, ठीक, क्योंकि वहां पर आप कर्व ट्रेसिंग नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सर्फेसेस, जैसे वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग डिस्क एंड मेथड ऑफ वॉशर, वॉल्यूम बाय सिलिंड्रिकल सेल, आर्क लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, हाइपरबोलिक फंक्शन, रिडक्शन फॉर्मूला, ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। सॉलिड जो आपके सॉलिड ज्योमेट्री दोस्तों जो आपकी आती है उसमें आप पढ़ सकते हैं, हालांकि ये टॉपिक भी आप चाहें तो दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद देखिए यही टॉपिक था वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, यही टॉपिक था। तो इसमें आप देख सकते हैं वेक्टर फंक्शन है, उसके ग्राफ, उसके बाद ऑपरेशन विथ वेक्टर फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन, ये सभी पढ़ते हैं आप। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स ये पढ़ते हैं। मॉडलिंग बैलास्टिक एंड प्लेनेटरी मोशन, थोड़ा फिजिक्स भी इसमें, केपलर सेकेंड लॉ, यूनिट टेंजेंट, नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल वेक्टर्स कर्वेचर, ये आप पढ़ते हैं और ये आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों पहला सेमेस्टर का सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक। इसके बाद अगला है दोस्तों, वो है, देख सकते हैं आप, अगला दोस्तों जो टॉपिक था वो हमारा क्या था, जो आपका सेकंड उसमें है वो है यही आपका अलजेब्रा। आप देख सकते हैं अगला क्या है, अलजेब्रा, ठीक है। कैलकुलस के बाद आएगी अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखिए अंदर क्या क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में देखिए क्या क्या है यहाँ पर, जैसे कि एलिमेंट्री थ्योरम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, द रिमाइंडर एंड द फैक्टर थ्योरम, इसमें सिंथेटिक डिवीजन पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, ठीक। तो ये आप रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन है, थोड़ा बेसिक है, कोई ज़्यादा उतना हाई लेवल नहीं है, ठीक है। इसके बाद इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन पेयर्स ना, ये थोड़ा आप देख सकते हैं थोड़ा लोअर लेवल में आपका आ जाता है, कोई जितना हाई नहीं है, ठीक। इसके बाद इंटीग्रल एंड रेशनल रूट्स है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पढ़ते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सारा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, डी मोइर थ्योरम है फॉर इंटीजर रेशनल। तो ये आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत आसानी से दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शन, यही यूनिट 2 है, इसके अंदर देखिए क्या क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्सिबिलिटी एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन, 1 कार्डिनलिटी ऑफ सेट, सब दोस्तों आप पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप आराम से कवर कर लेंगे, ठीक। इसके बाद बेसिक नंबर थ्योरी है, बेसिक नंबर थ्योरी में जैसे कि आपका डिवीजन एल्गोरिथम आएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मॉड्यूलर अर्थमेटिक, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल, दोस्तों ये बेसिक नंबर थ्योरी है जो कि आपकी 9th-10th में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका रो इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन, जनरली दोस्तों इसमें आपको मैट्रिक्स दोस्तों देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे कि आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फिर इसका रूट रिडक्शन इक्लोन फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है, 11th-12th में जैसे हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वेक्टर इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन x बराबर b, फिर सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिपेंडेंस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, थोड़ा ग्रेजुएट पे चला जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे करते हैं मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स आपस में कोरिलेटेड है दोस्तों, तो इसको आपने थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, कैरेक्टराइजेशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है, आप देख सकते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा मैट्रिक्स का ही दोस्तों आपका सिलेबस है जो हम पढ़ते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़ा बहुत इसमें इंक्लूडेड है। तो ये दोस्तों आपका अलजेब्रा हो जाता है। अब आएंगे सेमेस्टर 2 में जो कि है रियल एनालिसिस पे। तो रियल एनालिसिस के अंदर जो हमने देखा था कि रियल नंबर सिस्टम है, तो इसमें आपका अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ये आपके रियल एनालिसिस में दोस्तों हम पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की, जैसे कि इसकी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है, आर्क मीडियन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स इन आर होता है, ठीक है, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों, ये रियल एनालिसिस में पढ़ी जाती है। ओपन एंड क्लोज सेट इन आर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका सीक्वेंस इन रियल नंबर, जैसे कि इसमें आपके कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, लिमिट थ्योरम है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है, बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम क्या है, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर बाउंड्री सीक्वेंस, बेसिकली रियल एनालिसिस पूरी की पूरी है, ठीक है। कॉची सीक्वेंस, कॉचीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। अब इसके बाद फिर इनफाइनाइट सीरीज में दोस्तों दुनिया भर के टेस्ट आ जाते हैं, तो ये बेसिकली पूरी रियल एनालिसिस की बुक आप मान लीजिए, ठीक है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, ओके। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पढ़नी चाहिए और आप इन सबको पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। डी एलम्ब्रेट रेशियो टेस्ट है, कॉची nth रूट टेस्ट है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, लेबिनिज टेस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये सभी दोस्तों हम पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में, आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। फिर अगला आएगा दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग आपको दिख रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडल्स,
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आसान है दोस्तों, 12th लेवल में होता है। रिड्यूसिबल टू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सब दोस्तों आप समझ सकते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी मॉडल, ग्रोथ एंड डिके मॉडल, ये आपके थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन टाइप की होगी, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, ये थोड़ा सा आपका अलग सा टॉपिक है, इस पर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बस ये क्या होता है कि थोड़ा आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाय टॉपिक सर्च करके भी आप समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में फिर आपके जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, थोड़ा दोस्तों आपके ग्रेजुएट लेवल पे चला जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। वॉन्गसन एंड इट्स प्रॉपर्टी इन एप्लीकेशन, ये आप दोस्तों कुछ टॉपिक इसमें छोड़ भी सकते हैं। फिर येलर इक्वेशन है, ठीक, ये दोस्तों आपको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके बाद फिर एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल है, यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जिनको कि आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इतना आपको समय भी नहीं वहाँ पर मिलने वाला, ठीक है। और अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पेपर आता है तो पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला। अदरवाइज जो टीजीटी मैथ्स का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, जिनको अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतनी समस्या नहीं आती है। लेकिन जिस तरह से सिलेबस इन्होंने पूरा डीयू का डाल दिया है और उसके अकॉर्डिंग अगर ये पेपर डिज़ाइन करेंगे तो इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड एंड टफ पेपर, ठीक है। तो हो सकता है कि वैसा पेपर रहे, ठीक, लेकिन उम्मीद यही दिख रही है कि इन्होंने सिलेबस बस डाल दिया है, लगता नहीं कि इस हिसाब से पेपर ही बनाएंगे। हालांकि फिर भी थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में देखिए क्या क्या है, जैसे कि हम लिमिट्स ऑफ फंक्शन बोलते हैं, जैसे एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच पढ़ते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, तो सभी दोस्तों आप पढ़ते हैं। वन साइडेड लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट, इन्फिनिटी, मतलब लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का टॉपिक है, बस उसको लिख दिया अलग से नाम में, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, देयर प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूस फंक्शन, बाकी सभी दोस्तों आप मतलब आप जो जनरली जो दोस्तों पढ़ते हैं ना उन्हीं को आपने बस पढ़ना है, बस थोड़ा सा नाम इसको थोड़ा सा चेंज कर रखा है इन्होंने। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, सभी दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, सभी आप दोस्तों पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम, डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसमें जैसे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये सभी दोस्तों आप पढ़ते हैं। चेन रूल है, ये सभी दोस्तों आप पढ़ते हैं। रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इनडिटरमिनेट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव बॉक्स थ्योरम, आप सब चीज़ें पढ़ते हैं। टेलर थ्योरम में इट्स एप्लीकेशन में टेलर पॉलिनोमियल, टेलर थ्योरम, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम, ये सभी दोस्तों आप पढ़ते हैं। टेलर सीरीज एंड मैक्लेरिन सीरीज दोस्तों आती है, टेलर और मैक्लेरिन सीरीज दोस्तों हमेशा आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। साफ साफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साफ साफ दे भी रखा है, ठीक है, किस किस का आपको एक्सपेंशन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका ग्रुप थ्योरी 1 आती है। ग्रुप थ्योरी 1 में देखिए इसमें क्या क्या है, जैसे कि ग्रुप एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, तो इसमें आपको जैसे जनरली आपको ग्रुप थ्योरी दोस्तों देखने को मिलेगी, जैसे कि सिमेट्रिक्स ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेशन एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स क्या हैं, ठीक है, और डाइहेड्रल ग्रुप क्या होते हैं, परमुटेशन ग्रुप हैं, ठीक है, क्वार्टेनियन ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, कुछ आपके स्पेशल टाइप के ग्रुप्स होते हैं, बस इनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप, तो ये तो वही है जो हम पढ़ते हैं। सब ग्रुप, एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप, सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, सेंटर ऑफ ग्रुप्स, ये सभी दोस्तों पढ़ते हैं, तो ये सभी आपने पढ़ने पड़ेंगे। परमुटेशन ग्रुप, ये सब आपका ग्रेजुएट लेवल है, ठीक है। परमुटेशन ग्रुप है लैग्रेंज थ्योरम में, ये सभी दोस्तों हम पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा इन्होंने इसको डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, साइकिल नोटेशन ऑफ परम्यूटेशन, ये आप सब दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल दोस्तों आपका सिलेबस है। इसके बाद ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो फिर इसमें होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये मॉडर्न अलजेब्रा का पूरा सिलेबस है ग्रुप थ्योरी का, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत इसको आपने पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे दोस्तों आपके प्रश्न आने वाले रहेंगे। अब आएंगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस में, तो कैलकुलस में जैसे कि आपका कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल है, इसमें भी दोस्तों आपका जैसे वही है, लेवल, कर्व्स एंड सरफेस, लिमिट्स एंड क्वांटिटी, वही है दोस्तों। पार्शियल डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेंजेंट प्लेन, टोटल डिफरेंशियल, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सभी दोस्तों वही टॉपिक है जो आपने ऊपर कैलकुलस में दोस्तों देखे, ठीक है। फिर एक्सट्रीमा और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, ये दोस्तों आपको दिख रहा है। एक्सट्रीमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर, कंस्ट्रेंट। अब होता क्या है ना दोस्तों कि ये सिलेबस आपका क्या है, सेमेस्टर वाइज है। सेमेस्टर है कि एक सेमेस्टर में आप 200 चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो अगले सेमेस्टर है, फिर उसके बाद फिर अगले सेमेस्टर में हो सकता है कि जो चीज़ें आपने नीचे पढ़ी हों वो चीज़ें ऊपर थोड़ा रिपीट हो जाए, थोड़ा डिटेल में आ जाए। अब इन्होंने तो बस सिंपली क्या किया कि भाई जो ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है वो बस डाल दिया,
ठीक है, पूरा का पूरा। तो ऐसा नहीं कि जो सारे टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट है क्या कि जो कैलकुलस ऑफ फंक्शन है ये नीचे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ी वही चीज़ें, बस उसको थोड़ा सा और डीपली खोल दिया। जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, तो जो आपका सेकंड ईयर में सिलेबस होता है, कुछ टॉपिक्स आपके हो सकता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़े हो, थर्ड ईयर में जो सिलेबस होता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। तो नीचे से ही उठ के बनता है, नीचे से बेस बनता है, तो थोड़ा सा थर्ड ईयर में थोड़ा सा और उसको बढ़ा दिया। आप वही टॉपिक कुछ एमएससी में भी दोस्तों रिपीटेड पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनकी मांग रहती है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं, फिर वो थोड़ा सा रिपीट होते हैं, ठीक। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर आप समझिएगा कि आप ये कहेंगे कि यार ये सिलेबस वही कैसे हो सकता है, वो वही चीज़ है, ठीक। बस उसको थोड़ा सा उन्होंने रिपीटेटिवली यहाँ पर रखा है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा सिलेबस, भाई इन्होंने तो ये जो कोर्स बनाया है ये तो इन्होंने पूरे सेमेस्टर वाइज बनाया ना कि हर सेमेस्टर में क्या कोर्स रहेगा, ठीक है। तो चीज़ें इसमें रिपीटेड हो सकती हैं, बिल्कुल होनी है, क्योंकि वो एक 6 महीने का, फिर अगले 6 महीने, फिर अगले 6 महीने, इस तरह से चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो एक कोर्स जो बनाते हैं, जो सिलेबस को बनाते हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान में रखना चाहिए कि बस एज इट इज़ वहाँ से उठा के क्यों डाल देना है, बस उसको डिटेल में थोड़ा सा बनाना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, थोड़ा मेहनत करें, बस कहीं से भी उठा के बस डाल दिया। इसके बाद देखिए एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन है, 2 वेरिएबल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड्स हैं, तो ये भी आप दोस्तों देख सकते हैं। डाइवर्जेंस कर्ल्स, दोस्तों यही है आपका वेक्टर्स एनालिसिस का ही है। फिर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल है, तो थोड़ा सा इन्होंने डिटेल्स को खोल दिया। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ते ही आप दोस्तों, तो वही सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसका ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, तो वही चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपका इसका डिटेल सिलेबस हो जाता है, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर इससे संबंधित आपके देखिए हर जगह पे कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो इनको भी दोस्तों आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए आपका सेमेस्टर 4 आ जाता है, तो सेमेस्टर 4 में भी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें भी दोस्तों आपको आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मैथमेटिकल मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज़ें दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं। फिर कॉची प्रॉब्लम है, वेव इक्वेशन है, तो इसमें भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं सिर्फ, और जैसे आपका कॉची प्रॉब्लम फॉर सेकंड ऑर्डर पीडी, होमोजीनियस वेव इक्वेशन, तो ये दोस्तों आप कुछ पढ़ेंगे, कुछ इसमें आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। देखिए कुछ आपको छोड़ना भी यहाँ पर पड़ेगा। मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल है, तो इसमें भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जैसे मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ वेरिएबल ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी, ये आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर ये बहुत लंबा दोस्तों सिलेबस हो जाता है, जो कि हो सकता है कि आपसे दोस्तों कवर ही ना हो पाए, ठीक है। तो आपने बेसिकली आप इसको जो एमसीक्यू एग्जांपल हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर इनके क्वेश्चंस आएंगे, उससे दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। फिर रीमान इंटीग्रेशन है, सीरीज फंक्शन है, तो जो इसमें दोस्तों दिया हुआ है वो आप थोड़ा थोड़ा जैसे पढ़ सकते हैं, हालांकि आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। रीमान इंटीग्रेशन, तो रीमान इंटीग्रेशन भी काफ़ी लंबा चौड़ा है टॉपिक, तो रीमान इंटीग्रेशन, इक्वलिटी ऑफ अपर एंड लोअर, डरबॉक्स सम, ये दोस्तों आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर पूरा जो रीमान इंटीग्रल है दोस्तों भी अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। फिर इसमें आपकी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन है, तो ये तो उन्होंने दोस्तों अपने हिसाब से दिया। अब देखिए आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं, पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसका थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, फिर वही चीज़ है, ठीक। तो वही चीज़ें आपकी दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे एम टेस्ट है, वेस्ट्रास एम टेस्ट है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाई देगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आगे के टॉपिक दिखाई देंगे। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, ठीक है, यही चीज़ है। इंटीग्रेबिलिटी ऑफ सम फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, तो थोड़ा इससे संबंधित आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद पावर सीरीज है, यहाँ पर दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस तो दोस्तों इन्होंने पूरा का पूरा वही रख दिया है, पूरा डिटेल में डाल के रख दिया है, लेकिन क्वेश्चंस इन्होंने जो इनके चले आते हैं उन्हीं से दोस्तों इन्होंने जो कोर टॉपिक दोस्तों चले आते हैं उन्हीं से देंगे। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग्स है, रिंग्स होमोमॉर्फिज्म है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोस्तों आप ये देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और क्या क्या दोस्तों इसमें सिलेबस है, तो काफ़ी दोस्तों डिटेल सिलेबस है। इसके बाद फिर मैट्रिक्स स्पेस है, तो मैट्रिक्स स्पेस में आप क्या क्या पढ़ना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है। इसमें आप ये रियल एनालिसिस में दोस्तों आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं,
तो जैसे मैट्रिक्स स्पेस की जैसे बेसिक डेफिनेशन होगी, फिर टोपोलॉजी होगी, तो फिर आपका रियल एनालिसिस में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें से ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ सेट है, लिमिट पॉइंट्स होते हैं। ठीक, और कैंटर्स थ्योरम है, सब स्पेस डांस। ठीक है, ये सब इसका कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस से थोड़ा पढ़ते हैं हम। कनेक्टेड एंड कंपैक्टनेस अभी ऊपर पढ़ा था दोस्तों हमने रियल नंबर का, फिर दोबारा से नीचे रिपीट हो रहा है, तो ये रियल एनालिसिस का दोस्तों टॉपिक है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज, इसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप। तो ये आपका दोस्तों किस में आता है, ग्रुप थ्योरी पार्ट सेकंड में आता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप एक्शन एंड साइलोस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको वही टॉपिक्स दोस्तों आपने पढ़ने होंगे जो कि आपके जनरली चलते हैं और जिनसे क्वेश्चन आपके पहले से आते हैं, उन्हीं को आप दोस्तों बार बार क्या करें, चर्चा करें, उन्हीं के बारे में दोस्तों थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो ये आपके टोटल आपके एक बार देख लेते हैं, ये आपके ये आपके टोटल आपके 6 सैम के सिलेबस, ये 5th सैम का है। एक सेकंड जरा से एक बार देख लेते हैं, 5th सैम तक का हो गया। उसके बाद बीच में फिर ये न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं होगा, एक बार जैसा देख लेते हैं। BES का है ये, अब दोस्तों हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 में। देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोस्तों रह गया, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी दोस्तों इन्होंने पूरा का पूरा डाल रखा है कंटेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमान इक्वेशंस के अंतर्गत दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, एलिमेंट्री फंक्शन, इंटीग्रल, इसके अंदर भी आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। कॉची थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अब इन्होंने तो बस खाली ऊपर ऊपर का उठा दिया और अंदर आपकी इतनी सारी चीज़ें, लेकिन आपको इतनी पूरी सारी चीज़ें दोस्तों आपको पढ़नी नहीं होंगी। इसमें आपको दोस्तों जो बेसिकली जो ये टॉपिक्स है, इस टॉपिक से दोस्तों आपको आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जैसे आप पहले पढ़ते थे आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी दोस्तों करें। जैसे सीरीज एंड रेसिड्यू है, तो अभी टॉपिक आपको सीरीज एंड रेसिड्यू में क्या, तो आपको पता लग जाए भाई कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस सीरीज है, टेलर सीरीज है, लॉरेंट सीरीज है। इसका मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है, और उसके अंदर जो आप पढ़ते हैं तो वहीं से टॉपिक आप ढूंढ के इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके लिए दोस्तों आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, कोर्स भी दोस्तों आपके निकले हुए हैं। हम भी दोस्तों इसमें एक जल्दी कोर्स एक लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर दोस्तों आपको एप्रोप्रिएट दोस्तों टॉपिक करवाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद दोस्तों होने वाले हैं DSSP के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इन कंटेंट से संबंधित दोस्तों जो आपकी जो इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इसके बाद फिर ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखिए क्वेश्चन जो है वो किस तरह के हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपका रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, तो ये दोस्तों आपका लास्ट रहेगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ रिंग, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, डोमेन, ये दोस्तों हम पढ़ते ही हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, फिर ड्यूअल स्पेस एंड डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें इसमें से हम पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर करनी। जैसे वही कैले हैमिल्टन थ्योरम है, अब ये चीज़ आपने मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, ये ऊपर भी दोस्तों आप पढ़ चुके हैं, वो चीज़ वहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एनिलेटर्स हैं, थोड़ा बस बढ़ा दी उन्होंने चीज़ें। इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ऊपर भी आपने थोड़ा सा देखा था, तो इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ऑर्थोनॉमिक बेसिस है, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है, ये कुछ आपके। फिर एडजॉइंट ऑपरेटर एंड देयर ऑपरेटिव्स, तो एडजॉइंट ऑपरेटर हैं एज ए लीनियर ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर है, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, मिनिमल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपके दोस्तों आपके थोड़ा सा मैट्रिक्स से संबंधित आपके कुछ आ जाते हैं। तो ये चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसको दिखाने का इनका तरीका अलग है, और आप देख सकते हैं कि जो डिटेल सिलेबस है वो आपका इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए यही रहेगा कि आप इसकी जब पढ़ने जब जा रहे हैं, देखिए इतना डिटेल सिलेबस कवर करना एक तरह से इम्पॉसिबल है विद इन 2-3 मंथ। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ते हुए आते हैं, जैसे अब मैं थोड़ा सा इसके सिलेबस में दोस्तों जाते हैं, थोड़ा सा एक बार देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे अब इसके सिलेबस की। देखिए सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलस। तो कैलकुलस का दोस्तों जो टॉपिक है वो आपको काफ़ी हद तक उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स थे दोस्तों उसका आइडिया आपको आ चुका है। तो उन्हीं टॉपिक्स को दोस्तों आपने पढ़ना है जो कि आपने पूर्व में दोस्तों कहीं ना कहीं पढ़े हैं, जैसे कि आपने थोड़ा ग्रेजुएट लेवल पे 12th लेवल पे दोस्तों जैसे पढ़ते हैं हम कैलकुलस के टॉपिक्स, वो आप पूरी तरह से कवर करके आए। जैसे कैलकुलस में दोस्तों आपकी क्या क्या आती है आपको समझना है। इसमें आपकी डिफरेंशियल आती है, इसमें आपकी इंटीग्रल आती है,
इसमें आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल है, इंटीग्रल है, इसके अलावा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और ये पूरी की पूरी दोस्तों पढ़ के जाएं। उसमें से इन टॉपिक्स में से कई सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इस हिसाब से ना पढ़े। तो आपके पास जैसे कि कैलकुलस है तो आपको कैलकुलस पूरी पढ़नी है, डिफरेंशियल, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी सब दोस्तों आती है, आपने सब पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रा की दोस्तों हम बात करें तो दो तरह की अलजेब्रा होती है, ठीक है। जैसे कि आपके एक अलजेब्रा में जनरली आपके जो बेसिक, जैसे इसमें अलजेब्रा की हम बात करें तो एक आपकी एक नॉर्मल अलजेब्रा आती है, एक फिर आती है मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। तो मॉडर्न अलजेब्रा में आपके जैसे ग्रुप्स है, रिंग थ्योरी है, ये सारी की सारी दोस्तों आप पढ़ के जाएं। ग्रुप्स है, रिंग थ्योरी, तो आपका जो नीचे का जो टॉपिक्स है पूरे कवर हो जाएंगे। उसमें कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे, उनको छोड़ दो, उनसे क्वेश्चन आने भी नहीं है और आपके देखना इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। तो जैसे अलजेब्रा है तो आपने अलजेब्रा में दोस्तों, जैसे अलजेब्रा की हम जैसे जब हम बात करते हैं तो इसमें आपकी सेट थ्योरी आती है, तो आपने पूरी की पूरी उसको पढ़िए, ठीक है। उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन आती है, उसको आप पूरा का पूरा पढ़े। उसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, वो आप पूरा का पूरा पढ़ें, ठीक है। उसमें फिर आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स भी आएगा, वो भी दोस्तों आपने पूरा का पूरा पढ़ना है, सब अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जैसे टॉपिक्स है जैसे कि बाइनोमियल्स है, वो भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हार्मोनिक मीन, तो ये दोस्तों बेसिक है, इन्हीं में से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे इन्होंने बना रखा ये आपको, इसमें फिर आपका जैसे इक्विवेलेंस, रिलेशन फंक्शन, ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस आपने पूरी की पूरी पढ़नी, जैसे रियल एनालिसिस हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें रियल नंबर सिस्टम है, उसकी प्रॉपर्टीज, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, इनफाइनाइट सीरीज, उसके बाद कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इसके बाद सीक्वेंस, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपने यहाँ पर पढ़नी होगी। इनफाइनाइट सीरीज हो गई, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो गई, सब आप पढ़िए। तो वो सब आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक नीचे तक के कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वी नो दैट कि हमने पहले ऊपर दोस्तों पूरी की पूरी कैलकुलस दोस्तों पढ़ ली है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी वहीं से कवर हो जाएगी, पूरी आपको ग्रेजुएट लेवल तक की पढ़नी होगी। इसके बाद थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है, तो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन भी मैं कह रहा हूँ ऊपर आपने दोस्तों पढ़ा, जैसे लिमिट्स ऑफ फंक्शन, ये सब आप पढ़ेंगे तो ये आपकी दोस्तों वहीं पर ही कवर हो जाएगी। टेलर थ्योरम एप्लीकेशन, जैसे मैंने पहले बोला कि डिफरेंशियल पढ़ रहे हो, इंटीग्रल पढ़ रहे हो, तो पूरी ग्रेजुएट तक की पूरी पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही उसमें आपको कवर्ड दिखेंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक तो हमने पहले से ही पढ़े, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे मल्टीवेरिएट कैलकुलस है, तो इसमें आपका, क्योंकि आप दोस्तों इंटीग्रल कैलकुलस पूरी की पूरी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप डबल ट्रिपल इंटीग्रल, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपको दोस्तों कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको दोस्तों वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये एक्चुअली वेक्टर एनालिसिस में दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक मल्टीवेरिएट कैलकुलस में इंटीग्रल के सारे जो टॉपिक्स अलग अलग करके उन्होंने डाल दिए, लेकिन आप दोस्तों वेक्टर एनालिसिस दोस्तों पूरी की पूरी जब आप पढ़ेंगे, उसमें वेक्टर्स की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारी पढ़ेंगे, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ऊपर जब आप पढ़ते हैं, फिर ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये दोस्तों आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कोई भी इसमें समस्या नहीं है, क्योंकि डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल ये इसलिए बताया होगा क्योंकि डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा ताकि आप ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि जो ग्रीन थ्योरम है उसमें दोस्तों आप क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को दोस्तों आप क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल को दोस्तों आप क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें डबल इंटीग्रेशन आता है। ऐसे ही आप क्या कहते हैं, स्टोक्स थ्योरम है कि हम बात करें, उसमें भी दोस्तों आप ये करते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम में आप क्या करते हैं कि जो आपका लाइन जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में आपके ट्रिपल इंटीग्रेशन का दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको फिर डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल दोस्तों आना चाहिए, इस हिसाब से दोस्तों रखा गया है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों आप वैसे ही पढ़ेंगे जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों आप पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपका पीडीई भी आता है स्पेशली, तो वो आप वहीं पर ही दोस्तों इसको कवर कर चुके होंगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे रीमान इंटीग्रेशन सीरीज ऑफ फंक्शन, ये दोस्तों आपका एक अलग सा टॉपिक है, इसको आप अलग से दोस्तों कर सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगी, थोड़ा बहुत चीज़ें आप इसके पढ़ सकते हैं। रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, देखिए लीनियर अलजेब्रा, रिंग थ्योरी दोस्तों जो पढ़ते हैं वही चीज़ आपने पढ़ी। अब इससे पहले ऊपर हमने मॉडर्न अलजेब्रा की बात करी, तो आप पूरी की पूरी पढ़ लीजिए, उसमें आपकी रिंग थ्योरी आएगी, उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, जो जो उसमें टॉपिक है रिंग से रिलेटेड पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी लीनियर अलजेब्रा, जैसे लीनियर अलजेब्रा की हम दोस्तों बात करते हैं, उसमें आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो लीनियर अलजेब्रा आपकी कवर हो जाएगी। उसी में दोस्तों आपका लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस दोस्तों आपके आ जाती हैं, वो टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। मतलब आपको इन टॉपिक्स के हिसाब से नहीं, आपको ये जो नाम लिखे हुए हैं इनके अंदर जो दोस्तों जो बेसिक जो आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से दोस्तों चलना पड़ेगा। फिर मैट्रिक्स स्पेस दोस्तों ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, हालांकि इसको पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, छोड़ने को छोड़ भी सकते हैं।
टोपोलॉजी ये सब आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कनेक्टेडनेस को जिसमें टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी वाले टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टोपोलॉजी वाला टॉपिक है और रियल एनालिसिस में दोस्तों आप पढ़ेंगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप थ्योरी क्योंकि आप ऊपर 200 पूरी पढ़ चुके होंगे, ग्रुप थ्योरी मैंने आपको पहले बोला A to Z आप सभी पढ़िए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएंगी। ऐसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी दोस्तों, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम पढ़ते हैं, पहले हमने ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एनालिटिक फंक्शन दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा सेकंड, यहाँ पर भी दोस्तों आप इसको आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ये आप जैसे रिंग थ्योरी है जो ऊपर जो आपने पढ़ी होगी, और लीनियर अलजेब्रा दोस्तों आपने जब पूरी पढ़ी होगी, तो इसमें से कई सारे टॉपिक दोस्तों आपके कवर हो जाएंगे। पूरे 100% तो दोस्तों आपके कवर नहीं होंगे, ये मैं आपको साफ साफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको कवर करना भी पॉसिबल नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास दोस्तों वहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, और 100 क्वेश्चन में से दोस्तों आप पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और केवल 2 घंटे का दोस्तों समय रहेगा, ठीक है। तो आपको 100 क्वेश्चन में से अगर आप दोस्तों यहाँ पर 75 भी दोस्तों अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं सही तो ये बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, ठीक है। तो आपने इसमें से कोई काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी भी, और उतने में ही दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों जो आपको फोकस क्या करना होगा, जो फर्स्ट पेपर है 100 नंबर वाला, जिसमें मैंने आपको अभी बताया है कि जिसमें आपकी रीजनिंग भी आएगी, उसमें मैथ्स भी दोस्तों आने वाली है, 40 नंबर का तो यही पार्ट आने वाला है, उस पर दोस्तों आप फोकस करिए थोड़ा बहुत। जैसे उसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें दोस्तों आप अच्छे से फोकस करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी, काफ़ी सारे मार्क्स आप दोस्तों वहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। बाकी आप फिर ये मैथ्स वाला पोर्शन ऑब्वियसली बात है, ये तो अच्छा है ही, यहाँ पर आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन आप सारे टॉपिक्स दोस्तों कवर नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से दोस्तों बुद्धिमत्ता भी नहीं होगी कि आप पूरा का पूरा यहाँ पर ले, यानी कि पूरा एक खाली 100 नंबर के लिए मतलब इस पूरे को अगर आप कवर करेंगे, खाली 100 नंबर नहीं, मतलब कि ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरा कवर भी करेंगे तब भी आप 100 में से मैक्सिमम 75-80 ही ला पाएंगे, अगर आप बहुत अच्छा करते हैं परफॉर्म एट दैट डे। वो भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टास्क होगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने बेसिकली दोस्तों जो ये टॉपिक्स चले आ रहे हैं इनके दोस्तों जैसे हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ते चले जाइए, अपने आप ही दोस्तों आपके जो क्वेश्चन होने लग जाएंगे। फिर PYQs बहुत अच्छे से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। बाकी देखिए हर कोई जाके DU में तो नहीं पढ़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस चल रहा है, कैसे कैसे वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर ये देखना रहेगा कि आगे अब जो पेपर बनाएंगे कैसे बनाएंगे, या खाली नाम मात्र के लिए सिलेबस डाल दिया है, देखना रहेगा कि सिलेबस ये पेपर कैसे बनेगा। इसके अलावा दोस्तों हम इस पर आधारित एक कोर्स भी डिज़ाइन करेंगे, और उस कोर्स में दोस्तों हम जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको सारे टॉपिक्स दोस्तों देखने को मिलेंगे, पूरे तो नहीं लेकिन जितने रहेंगे, और वो सबसे अप्रोप्रिएट दोस्तों कोर्स रहेगा जो कि इसको निकालने के लिए पर्याप्त रहेगा। इसके अलावा जब हम दोस्तों बुक्स की बात करें तो बुक्स के लिए आप दोस्तों क्या करें, DSSB की प्रैक्टिस पेपर दोस्तों ले लीजिए, वो आपकी एक यूथ की बुक आती है, उस बुक को आप ले लीजिए दोस्तों, DSSB के आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर से दोस्तों आपको पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा MSc एंट्रेंस एग्जाम की भी बुक्स आती हैं काफ़ी सारी, ठीक है, MSc एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स आती हैं, उससे दोस्तों भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको एक पर्टिकुलर बुक अगर मैं देखूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपकी एक एक बुक अगर आप लेंगे तो हर की एक बुक आती है, कैलकुलस की अलग है, अलजेब्रा की अलग है, और सबका जो प्राइस है वो 800, 900, 1000 है, तो कितनी लेते हुए फिरोगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है अगर आप मान के चलो कि भाई आप मैट्रिक्स स्पेस की बुक लोगे फिर, क्योंकि उन्होंने तो भैया पूरे 3 साल के हिसाब से ये सिलेबस बनाया, अब ये आप 3 महीने में आपको इसको कवर करना है, तो मतलब जो समझदारी वो इसी में है कि आप इस तरह की थोड़ा सा हैंडी बुक्स ले लें, जैसे कि DSSB के लिए मैं यूथ की जो बुक आती है वो एक बेस्ट बुक रहेगी, जो कि आपको प्रैक्टिस करवा देगी, बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस दोस्तों करनी होगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिटेल एनालिसिस, जो कि और एक रणनीति जो कि सही रहेगी DSSB एग्जाम की, ठीक है ना। बाकी अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतना जो वास्ट सिलेबस है इसको कवर करने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको 1 साल तो दोस्तों चाहिए ही चाहिए, पूरा का पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। मैंने आपको दिखाई दिया कि हर सिलेबस के अंदर भी कितना आपका डिटेल है, तो आपने करना क्या है, आपने दोस्तों जो आप पहले से पढ़ते हुए आते हैं आप उसी तरह से आप उसको पढ़िए। आप डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक्स है उसको पूरा लेके चलिए, उसमें ये मत देखिए इसमें क्या है क्या नहीं है, उसी को पूरा लेते हुए चलिए, उसको पूरा कवर करिए, और उससे ही आपको दोस्तों बेनिफिट होगा, और आपके क्वेश्चन भी दोस्तों वहाँ पर बनेंगे। ये इन्होंने थोड़ा सा इसको अलग से कैटेगराइज करके दे दिया है,
पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ठीक है, वही चीज़ें हैं जो हम एग्जाम्पल में देखते हैं, बस उसको थोड़ा सा उन्होंने एग्जाम्पल को ग्लोरीफाई करके दे दिया है, थोड़ा सा लग रहा है कि ये अलग ही कुछ नया है, वो नया नहीं है, वो वही चीज़ है, ठीक। तो उससे आपको दोस्तों ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी इसका हम दोस्तों कोर्स डिज़ाइन करने वाले हैं, जल्दी आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही मिनिमम आपको दामों में देखने को मिलेगा, जिससे डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे और इस एग्जाम को क्लियर करने में मदद मिलेगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।